वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। कमेंट में बताएं वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर, अर्जेंटीना जाना हुआ अब और भी आसान, वीजा नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अर्जेंटीना ने भारतीयों के लिए एंट्री के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर भारतीय नागरिकों के पास अमेरिका का टूरिस्ट वीजा है तो वो बिना अलग से अर्जेंटीना का वीजा लिए देश में प्रवेश कर सकते हैं। ये घोषणा भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मरियानो काउंसिनो ने की। उन्होंने कहा, ये अर्जेंटीना और भारत दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम अपने अद्भुत देश में और ज्यादा भारतीय टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मिस्र में होगा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, भारत ने भेजे 700 से ज्यादा जवान। भारतीय सेना के 700 से अधिक जवान 28 अगस्त से 10 सितंबर तक मिस्र में आयोजित होने वाले ब्राइट स्टार 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास में लाइव फायरिंग, कमांड पोस्ट अभ्यास और विशेषज्ञों की चर्चाएं शामिल हैं। ये अभ्यास भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को सामने रखता है। राज्यों के सीएम के आने पर बवाल, एनडीए ने कहा बिहारियों का अपमान, स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक रैलियों और बयानबाजियों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन के शामिल होने से माहौल पूरी तरह से जमने लगा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रेवंत रेड्डी और स्टालिन के बिहार आने पर महागठबंधन पर निशाना साधा और राज्य का अपमान बताया। उन्होंने बुधवार को कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज बिहार अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। इसे अब राहुल, तेजस्वी जैसे राजनीतिक पर्यटकों की अराजकतावादी कोशिशों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। सट्टेबाजी और जुआ ऐप पर बैन की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें अनियमित जुआ और सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पहले अधिकारियों के सामने ये ज्ञापन दें कि नए कानून के बावजूद समस्याएं दूर नहीं होगी, फिर हम देखेंगे। रेखा गुप्ता ने एमसीडी से जुड़े मुद्दों पर की समीक्षा बैठक, कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक हटाने का दिया निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सचिवालय में नगर निगम से जुड़े अहम मुद्दों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, मेयर राजा इकबाल सिंह और दिल्ली नगर निगम समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह हटाया जाए। इसके साथ ही बैठक में दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान को 2 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है। सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों का विकास और सौंदर्यीकरण तेजी से कराया जाए ताकि दिल्ली वासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। देश के 17 करोड़ बच्चों का आधार कार्ड होगा अपडेट, यूआईडीआई सीईओ ने राज्यों को लिखा पत्र। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि देश भर के करीब 17 करोड़ छात्रों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है। सभी छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा गया है। स्कूलों में शिविर लगाकर अपडेट करवाने के लिए सहयोग मांगा है। अगली बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा का विस्तार, मेरठ सिटी लखनऊ अब जाएगी अयोध्या और वाराणसी। भारतीय रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के फेरों में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। रेलवे ने आज बुधवार में मेरठ सिटी से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का दायरा बढ़ाकर वाराणसी स्टेशन तक कर दिया है। ये लखनऊ से अयोध्या धाम से होकर वाराणसी तक चलेगी। अपने करीब 12 घंटे के सफर के दौरान 783 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति पिछले 20 वर्षों में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के 1 करोड़ रुपए से अधिक के मध्यस्थता मामलों की जाँच करेगी। समिति वर्षवार आंकड़े तैयार करेगी और वित्तीय नुकसान का आकलन करेगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, पीएमएवाई के घरों और छोटे आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क किया माफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित घरों और 100 गज तक के आवासीय भूखंडों पर स्टाम्प शुल्क माफ करने की घोषणा की। विधानसभा में ये घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इन सभी आवास योजनाओं के लाभार्थियों और छोटे आवासीय भूखंडों के धारकों को अब स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी, 9 सितंबर को होगा मतदान। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को संसद भवन के कक्ष संख्या F101 में होगा। सुबह 10 बजे से लेकर मतदान होगा। इसके साथ ही उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी, साथ ही रिजल्ट भी उसी दिन घोषित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के सीपी राधा कृष्ण के बीच मुकाबला है। अगली बड़ी खबर, मनोज जारंगे को बड़ी राहत, मुंबई के आजाद मैदान में धरना करने को मिली सशर्त इजाजत। मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन करने के लिए मुंबई पुलिस ने मनोज जारंगे को सशर्तों के साथ इजाजत दे दी है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस आंदोलन के लिए सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी गई है। ये आंदोलन 29 अगस्त को होने वाला है। पुलिस की अनुमति के अनुसार सिर्फ 5000 लोग ही मैदान में इकट्ठा हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों से की मुलाकात, मृतकों के परिवार वालों को 9-9 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। जम्मू में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से 32 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। उपराज्यपाल ने बुधवार को घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिवार को 9-9 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। बचाव कार्य अभी भी जारी है। अगली बड़ी खबर, सभी दुर्गा पूजा कमेटियों को नहीं मिलेगा राज्य सरकार का अनुदान, कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्त। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दुर्गा पूजा अनुदान को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हालांकि न्यायालय ने अनुदान पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इससे पहले ये सवाल उठाया था कि क्या क्लब अनुदान पर हुए खर्च का हिसाब दे रहे हैं। इस बार उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर हिसाब नहीं दिया गया तो अनुदान नहीं दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार की ओर से दुर्गा पूजा कमेटियों को अनुदान दिया जा रहा है। पिछले साल पूजा कीर्ति पूजा कमेटी 85,000 रुपए अनुदान दिया गया था, लेकिन इस साल ये राशि बढ़ाकर 1,10,000 रुपए कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में आएगी बाढ़, भारत ने मानवीय आधार पर एक बार फिर भेजा अलर्ट। उत्तरी राज्यों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने देश भर में कहर मचा रखा है। इसी को लेकर बुधवार को भारत ने पाकिस्तान को तवी नदी में बाढ़ आने की अधिक संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार बारिश होने की वजह से कुछ बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ रहा है। इससे पहले भी सोमवार और मंगलवार को अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। ये अलर्ट मानवीय आधारों पर जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल पर 11 रुपए लीटर तक लाभ कमा रही कंपनियां, ग्राहकों को राहत नहीं। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से देश की 3 प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल पर लगातार भारी मुनाफा कमा रही हैं। इसके बावजूद ग्राहकों को इसका कोई फायदा नहीं दे रही हैं। कच्चे तेल का भाव मार्च से $70 प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है। इससे घरेलू तेल कंपनियां पेट्रोल पर 11 रुपए 20 पैसे
पैसे और डीजल पर 8 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर का मुनाफा कमा रही हैं। दरअसल घरेलू कंपनियां रूस से लगातार सस्ते भाव पर कच्चा तेल खरीद रही हैं। हाल में रूस ने कहा कि वे भारत को 5% और छूट देगा। इससे आने वाले समय में भारत को सस्ते भाव पर कच्चा तेल मिलता रहेगा। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बारिश 115 साल का रिकॉर्ड टूटा। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में रिकॉर्ड बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। नदियों में उफान के कारण कई प्रमुख पुलों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है। सेना समेत सभी एजेंसियां बचाव में जुटी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति से की बातचीत, व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति। पीएम मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टफ के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड संबंधों को 6G, AI, साइबर सुरक्षा और विकास जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया। अगली बड़ी खबर, सीएम भगवंत मान ने राहत कार्यों में लगाया निजी हेलीकॉप्टर, खुद पूरी कैबिनेट के साथ फील्ड में उतरे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने निजी हेलीकॉप्टर को भी राहत कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। ये हेलीकॉप्टर गुरदासपुर और पठानकोट जैसे क्षेत्रों में फंसे लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में इस्तेमाल हो रहा है। अगली बड़ी खबर, यूपी में 1 सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम, बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल। अगर आप 2 पहिया वाहन से चलते हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो बेहतर होगा कि 1 सितंबर से पहले इसे खरीद लें, क्योंकि बिना हेलमेट के 1 सितंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरअसल परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सुरक्षा अभियान चलाने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पटरी दुकानदारों को अब मिलेगा ज्यादा लोन, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना का किया विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है, जबकि दूसरी किस्त 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। तीसरी किस्त 50,000 रुपए दी जाएगी।